हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों का। बढ़िया। चलिए, तो आज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का अपना सेकंड कॉन्सेप्ट क्लास है। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 1 बेसिक्स के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट पेशेंस रखिएगा, बिकॉज देर इज नो लर्निंग विदाउट पेशेंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विद दैट नोट, आज का क्लास चालू करते हैं। इस पूरे चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ते टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? कि सर हम लोग यहाँ पर एक पार्टनर का अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं। जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करो, जब भी किसी कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो, हमेशा आप अपने आप को एक पार्टनरशिप फर्म की पोजीशन पे रख के सोचो। थिंक एज इफ आप एक पार्टनरशिप फर्म हो और फिर किसी ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करने का कोशिश करो, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहली बात, सर जब एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करता है या एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनता है, वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है अपने पार्टनरशिप फर्म को, विच इज कॉल्ड कैपिटल। एक पार्टनरशिप फर्म इस अमाउंट पे पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों एक पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। देखिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो हम लोग को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है ए बी एंड कंपनी, और उसके दो पार्टनर्स है मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपने पार्टनरशिप फर्म में 5 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है और मिस्टर बी ने अपने फर्म में 7 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड भी बना के रखा है, और पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है कि इन पार्टनर्स को अपने कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट एक पार्टनरशिप फर्म कमाएगा, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, सारे एप्रोप्रिएशन को करने के बाद, उन पार्टनर्स को इस प्रॉफिट का आधा आधा हिस्सा मिलेगा। मतलब जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगा, पार्टनर्स उस पैसे को हाफ हाफ स्प्लिट कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। मान लीजिए फर्म पूरे साल भर में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज नहीं होता तो क्या होता? इस 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स आपस में 50-50 यानी कि 1 लाख स्प्लिट कर लेते और घर ले जाते। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज है, पार्टनरशिप फर्म को इन पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी एक पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगा कहां से? प्रॉफिट से। पार्टनरशिप फर्म कितना प्रॉफिट कमाए? 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख के प्रॉफिट से पार्टनरशिप फर्म इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। अब इनका इंटरेस्ट टोटल कितना है? देखिए 1,30,000 का पूरा इंटरेस्ट है। पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा? इस 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट से 130 के इंटरेस्ट को माइनस करके जो बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा, वो पार्टनर्स को 1:1 के रेशियो में स्प्लिट कर देगा। अब आप एक बात सोच के देखिए, प्रॉफिट अल्टीमेटली मिलना पार्टनर्स को ही है, चाहे वो प्रॉफिट के फॉर्म में मिले, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में मिले। एक बंदा ऐसा है जो ज्यादा कैपिटल लगा के रखा है इस पार्टनरशिप फॉर्म में 7 लाख रुपीस का, इन कंपैरिजन टू अदर पार्टनर जिसने 5 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। सोच के देखिए, अगर इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता, दोनों पार्टनर्स को बराबर पैसा मिल जाता, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसने ज्यादा कैपिटल लगाया किसने कम लगाया। तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, ये तो अनफेयर हो जाएगा। फिर कोई पार्टनर ज्यादा पैसा लगाएगा ही क्यों? अगर उसको प्रॉफिट बराबर ही मिलना है, अगर उसको प्रॉफिट अपने पीएसआर रेशियो के हिसाब से मिलना है, तो पार्टनर ज्यादा पैसा लगाएगा क्यों? इसी कॉन्सेप्ट के लिए, इसी कारण से पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जिस पार्टनर ने कम कैपिटल लगाया, दैट पार्टनर डजंट गेन्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल। जिस पार्टनर ने कम पैसा लगाया, वो उस पार्टनर के कंपैरिजन में, उस पार्टनर के एक्सपेंस से खुद ज्यादा पैसा ना कमा ले, खुद ज्यादा प्रॉफिट ना कमा ले। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है और लाइबिलिटी है। एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने कमाए हुए प्रॉफिट से ये पैसा पार्टनर को पे करता है, इसीलिए एक्सपेंस है। और लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को ये पैसा पार्टनर को देना है, तो इट्स एन एक्सपेंस एज वेल एज अ लाइबिलिटी। अब हम लोग इसके जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम में आपको कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट एंट्री और क्लोजिंग एंट्री बताइए। जो पहला एंट्री आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है एडजस्टमेंट एंट्री का,
वो एक्चुअली एक्सपेंस और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने का एंट्री है, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट और लाइबिलिटी है। हम लोग इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं बीइंग इट्स एन एक्सपेंस, और साथ ही साथ एक लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कैपिटल अकाउंट में भी जा सकता है, करंट अकाउंट में भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल को कौन से मेथड पे मेंटेन करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अपने आने वाले सेशंस में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। फिर इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हम लोग इस इंटरेस्ट को क्रेडिट करके कैंसिल करते हैं और इस अमाउंट को पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देते हैं। क्लियर? इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को तभी पार्टनर्स को देना है जब वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी प्रोवाइड करना है जब वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो प्लस फर्म के पास प्रॉफिट हो। सर मान लीजिए अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है या इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, कम है, तो क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा? द आंसर इज ऐसा बात नहीं है, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा, इस पे कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए ये दो पार्टनर्स है ए और बी, और इन लोगों का रेस्पेक्टिव कैपिटल है 1,50,000 और 2,00,000 रुपीज। पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो अपने को 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाउ मच इज 10%? 15,000 एंड 20,000। मतलब अगर आप टोटल चेक करो तो इनका इंटरेस्ट कितना बनता है? 35,000 रुपीज का। मान लीजिए ये फर्म इस साल केवल 30,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। मतलब आप यहां पे क्या बोल सकते हो कि फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के लिए? द आंसर इज नो। केवल 30,000 रुपीज का प्रॉफिट है और हमारा खर्चा 35 का है। मतलब हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है। तो क्या हम लोग इंटरेस्ट देंगे? नहीं। द आंसर इज देंगे। कैसे देंगे? इस इंटरेस्ट के रेशियो में। इस इंटरेस्ट के रेशियो में हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना भी हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ होता है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। अगर आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालने का कोशिश करो, 15,000:20,000 को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो वो 3:4 बन के आएगा। हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि देखिए 35 तो हम लोग इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते हैं, तो जितना प्रॉफिट है उसी को इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दो। कौन से रेशियो में? 3:4 के रेशियो में। तो 30,000 इंटू 3/7 और 30,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, इस रेशियो में हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में आधा आधा बांट दो? दोनों पार्टनर्स को 15,000 50,000 रुपीज अगर हम लोग दे दे तो ऐसा हो सकता है क्या? आप सोच के देखिए, ये देना अनफेयर होगा। क्यों अनफेयर होगा? एक बंदा ऐसा है जिसको 20,000 मिलना है और उसको 15 मिल रहा है। एक बंदा है जिसको 15 मिलना है, उसको भी 15 मिल रहा है। अब मान लीजिए आप ऐसा सोचो कि सर पूरा पैसा ए को दे दीजिए ना। अरे तो बी बोलेगा हम पागल थोड़ी ना है, जो हम पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया है मेरे को भी तो इंटरेस्ट चाहिए। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इक्वली बांट दें, तो बेटर क्या रहेगा? अच्छा, अब आपके पास एक और इसका ऑप्शन हो सकता है कि सर एक काम करिए ना, इसको इनके पीएसआर रेशियो में स्प्लिट कर दीजिए। मान लीजिए इनका पीएसआर रेशियो है 4:3। क्या पीएसआर रेशियो में स्प्लिट करना आपको ठीक लगता है? थोड़ा इलॉजिकल लगता है। क्यों इलॉजिकल लगता है? क्योंकि देखिए सर, एक पार्टनर ऐसा है ए, वो कम पैसा लगाया है लेकिन उसका प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा है। हो सकता है उनके बीच में ऐसा टर्म्स हो। और बी ज्यादा पैसा लगाया है लेकिन उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है। तो ये अनफेयर हो जाएगा अगर हम लोग इस इंटरेस्ट को, इस अवेलेबल प्रॉफिट को कोई भी और रेशियो में स्प्लिट करें। तो बेटर हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो बस, आपको 15,000 मिलना था, आपको 20,000 मिलना था, हम लोग इसी रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को आप लोग को बांट देते हैं। दोनों को थोड़ा थोड़ा लॉस हुआ, दोनों को थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं हुआ। अवेलेबल उनके रेशियो में, जो रेशियो में आपको पैसा मिलना चाहिए था, उसी रेशियो में आप लोग को लॉस बियर कर रहे हैं, या उसी रेशियो में आप लोगों को आपका इंटरेस्ट पे कर दिया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए सर हमारा ईयर है ईयर 2020-21, हमारा ईयर एंड का कैपिटल है 1,50,000, जो मान लीजिए 31 मार्च का है 2022 का। इस साल हम लोगों ने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया और हमारा ड्रॉइंग्स पार्टनर ने जो ड्रॉ किया वो 10,000 रुपीज का। ये मान लीजिए एक सिंगल पार्टनर का आपको डेटा दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा होता है
कि पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है 10% पर एनम, आप 10,000 रुपीज 1,50,000 पे 10% 1,50,000 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट कैलकुलेट 10% का इंटरेस्ट ऑन 1,50,000 रुपीज. वाई? बिकॉज दिस इज क्लोजिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है. अब आप इस टाइमलाइन को समझिए. ओपनिंग कैपिटल से अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना है तो कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है. ध्यान करिए, क्लास 11 का फाइनल अकाउंट्स हम लोग अपने बैलेंस शीट में किस तरीके से कैपिटल का एडजस्टमेंट करते थे. सर, कुछ पैसा जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ओपनिंग कैपिटल, जो इस साल कमाया वो कैपिटल में ऐड हो जाता है. जो इस साल हम ड्रॉ करके ले गए वो माइनस हो जाता है. बचा हुआ फिगर क्या है? क्लोजिंग कैपिटल. इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यूज करें, लाइक ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे अपने ओपनिंग कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए कुछ इस तरीके से. अगर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, आप सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का फिगर ले लीजिए. क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,50,000. इसको यहां प्लॉट करिए. क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम आपने प्रॉफिट को ऐड किया होगा, इस बार उसको लेस कर दीजिए. कितना है? 50,000 रुपीज. प्रॉफिट को हम लोग लेस कर देते हैं. क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम आपने ड्रॉइंग्स को माइनस किया होगा, अभी ड्रॉइंग्स को ऐड कर दीजिए. जस्ट उल्टा ट्रीटमेंट. ड्रॉइंग्स कितना है हमारा? 10,000 रुपीज का. तो जब आप इस फिगर को कैलकुलेट करेगा तो आपको आंसर मिलेगा 1,10,000 रुपीज. ये क्या है? ये आपका ओपनिंग कैपिटल है. आपको हमेशा इंटरेस्ट इस ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करना है. अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप इन प्रॉफिट्स का, ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट्स करिए, ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करिए और ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर दीजिए. नेक्स्ट. सर, इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. मतलब अगर मान लीजिए पार्टनर ने पूरे साल भर में, पूरे एंटायर ईयर में कभी कोई पैसा विड्रॉ किया, कभी कोई नया पैसा बिजनेस में पंप किया, उन चीजों को हम लोगों को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है और इनका ओपनिंग कैपिटल, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपीज का है. 1 सितंबर को इन्होंने 10,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ कर लिया. तो आप क्या करोगे? क्या आप सिंपली 1,00,000 रुपीज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे? द आंसर इज नो. आपको इस विड्रॉल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पार्टनरशिप का जो डीड है वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, 10% पर एनम. अब आप लॉजिकली सोचो, क्या 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपीज पूरा साल भर पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टेड था? द आंसर इज नो. कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था? सर 5 मंथ्स के लिए, जो आपको ग्रीन वाले पोर्शन में दिख रहे हैं. फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर 5 मंथ्स होते हैं. ध्यान रखिएगा, ये एक वल्नरेबल एरिया है. सितंबर जनरली अपने दिमाग में 6 मंथ्स आता है. 1 सितंबर इस 5 मंथ्स, ये वल्नरेबल एरिया है, गलती होने का एरिया रहता है वाला, तो ध्यान रखिएगा इसको. ये 5 मंथ्स है. तो हम लोग क्या करेंगे? 1,00,000 रुपीज पे 10% इंटरेस्ट पहले तो 5 मंथ्स पे कैलकुलेट कर लेंगे. 1,00,000 रुपीज पे 10% इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स, दैट इज 5/12. फिर आप देखो कि इस डेट के बाद आपका कैपिटल कितना है. इस डेट के बाद कैपिटल केवल 90,000 रुपीज का है. 1,00,000 का था, 10,000 उसने विड्रॉ कर लिया, मतलब 90,000 बचा. तो बचे हुए 7 मंथ्स के लिए हम लोग इंटरेस्ट केवल 90,000 रुपीज पे पार्टनर को देने वाले. कैलकुलेशन कैसे होगा? 90,000 का 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स 90,000 पे 10% इंटरेस्ट 7 मंथ्स के लिए. इन दोनों फिगर को आप ऐड कर दो, आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिल जाएगा. इस एग्जाम्पल को एक और तरीके से समझते हैं. मान लीजिए एक पार्टनर है और इनका ओपनिंग कैपिटल सेम वापस 1,00,000 रुपीज ईयर के स्टार्टिंग में. इन्होंने 1 सितंबर को सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला 10,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ किया, बट इन्होंने 1 जनवरी को 15,000 रुपीज बिजनेस में पंप किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. तो आपको इसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. कैसे निकालोगे आप इसका इंटरेस्ट? सेम कॉन्सेप्ट. आप ये देखो कि 1,00,000 रुपीज कितने मंथ तक इन्वेस्टेड था बिजनेस में? 5 मंथ्स तक. तो पहले 1,00,000 पे 10% इंटरेस्ट 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लो, विच इज 4167. कैसे आता है? 1,00,000 पे 10% 5 मंथ्स के लिए. फिर आप देखो कि इस डेट के बाद कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है. सर 1,00,000 से 10,000 विड्रॉ कर लिया, मतलब इस पॉइंट पे हमारा कैपिटल 90,000 रुपीज का है. 90,000 कितने मंथ के लिए इन्वेस्टेड है? सर 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि उसके बाद चेंज आ गया ना, तो 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड है. तो आप 90,000 पे 10% इंटरेस्ट 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लो.
90,000 पे 10% इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स 3,000 रुपीज आते हैं। फिर आप देखो कि इस पॉइंट पे आपका कैपिटल कितना है। सर 90 का था, 15,000 रुपीज और पंप कर दिया, मतलब 1,05,000 रुपीज का इनका कैपिटल है। अब आप इस 1,05,000 पे रिमेनिंग पीरियड के लिए, दैट इज 3 मंथ्स बचता है ईयर एंड पे, तो आप इस 1,05,000 पे 10% का इंटरेस्ट बचे हुए 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट अगर आप करेगा 1,05,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स, तो आपका आंसर 2625 आएगा। सारे फिगर्स को ऐड कर दो, आपको साल भर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा एक क्लॉज लिखा हुआ है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रॉफिट कम है, ज्यादा है, एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, इस बात पे आप ध्यान मत दो। प्रॉफिट कितना है ये बात इररिलेवेंट है, इममटीरियल है। जितना आपका इंटरेस्ट बनता है पार्टनर को, आप उनको इंटरेस्ट पूरा दे दो। सर अगर मान लीजिए प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो भी दे दो। सर हम लोग वो रेशियो वाला स्प्लिट नहीं करेंगे क्या? नहीं, स्प्लिट नहीं करेंगे। अगर इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है तो आपको रेशियो में स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना इंटरेस्ट बनता है पार्टनर को सारा दे दो। सर लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर प्रॉफिट से इंटरेस्ट ज्यादा माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा, आ जाने दो। लॉस का क्या करेंगे? पार्टनर को दे दो। कैलकुलेशन देखिए, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, इनका कैपिटल है 1,50,000 और 2 लाख। पार्टनरशिप डीड बोलता है कि इंटरेस्ट 10% होना चाहिए उनके कैपिटल पे। कैलकुलेट कर लीजिए, 10% ऑफ 1,50,000, 15,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी। टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 35,000 रुपीज का। सर हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपीज का, मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट कम है, खर्चा ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पूरा दे दीजिए इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पूरा दे देंगे तो सोचिए क्या होगा। सर 30,000 रुपीज का प्रॉफिट है, 35,000 रुपीज का इंटरेस्ट, बैलेंस आपको 5,000 का लॉस आएगा क्योंकि आपके पास इनकम कम है, प्रॉफिट कम है, खर्चा ज्यादा है। अगर ये दे देंगे तो हमारे पास लॉस बच जाएगा। किसके पास? पार्टनरशिप फर्म के पास। सर पार्टनरशिप इस लॉस को रखेगा नहीं, पार्टनर में बांट देगा। कौन से रेशो में? उनके पीएसआर रेशो, उनके पीएसआर रेशो में बांट देगा। ये कब करना है हमको? जब प्रॉफिट इज व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब आपको ऐसा ट्रीटमेंट करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। कोशिश करिएगा इन कॉन्सेप्ट्स पे फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आपको आपका जो नॉलेज है वो एकदम कैपिटलाइज हो जाएगा। कोई क्वेरी अगर आपका होता है तो आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो आप लोग अपना, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।